नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहां पर आपको देखने को मिलेंगे आज की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। किसान आंदोलन 5वां दिन, हरियाणा में ट्रैक्टर मार्च, पंजाब में टोल फ्री किए। कल केंद्र किसानों की चौथी मीटिंग, कुरुक्षेत्र में किसान खाप पंचायत होगी। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन के 5 दिन पूरे हो चुके हैं। पंजाब के किसान अभी भी दिल्ली जाने की जिद को लेकर शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। इस आंदोलन के दौरान हार्ट अटैक से एक किसान और एक सब इंस्पेक्टर की मौत की खबर है। शंभू बॉर्डर पर शनिवार को पूरे दिन शांति रही। यहां अलग अलग किसान नेता आकर संबोधित करते रहे। पुलिस ने भी आंसू गैस के गोले दागने जैसी कोई कार्यवाही नहीं की। हरियाणा में आंदोलन के समर्थन में अलग अलग जिलों में ट्रैक्टर मार्च निकाले गए, जिनकी अगुवाई भारतीय किसान यूनियन चंडूनी के प्रधान गुरनाम चंडूनी ने की। पंजाब में भारतीय किसान यूनियन ने राज्य के सभी टोल फ्री करा दिए। कल ये भी टोल फ्री रहेंगे। इसके साथ ही उनकी यूनियन 2 दिन के लिए अबोहर में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़, पटियाला में पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और बरनाला में केवल ढिल्लो के घर के बाहर धरना देकर बैठेंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, इसरो का इनसैट 3DS सैटेलाइट हुआ लॉन्च। 19.13 मिनट में पृथ्वी से 37,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचा। 10 साल मौसम की सटीक जानकारी देगा। जी हां दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने शनिवार को 10 साल तक मौसम की सटीक जानकारी देने वाले सैटेलाइट इनसैट 3DS को लॉन्च किया है। इसे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से शाम 5:35 पर लॉन्च किया गया। सैटेलाइट की लॉन्चिंग GSLV F-14 रॉकेट से हुई। यह 19 मिनट 13 सेकंड में 37,000 किलोमीटर ऊंचाई पर जियोसिंक्रोन ट्रांसफर ऑर्बिट GTO यानी कि पृथ्वी की ऊपरी कक्षा में पहुंचा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, भाजपा अधिवेशन में मोदी है तो मुमकिन के नारे, प्रधानमंत्री ने खड़े होकर सबका अभिवादन किया। नड्डा बोले, राजस्थान छत्तीसगढ़ जीता, अब बंगाल भी जीतेंगे। जी हां दोस्तों, दिल्ली के भारत मंडपम में बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हुए। पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा ने शॉल पहनाकर मोदी जी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि हर बूथ पर पार्टी को 370 वोट बढ़ाने होंगे, जनसंपर्क अभियान चलाना है, भाजपा के पिछले 10 साल के कामों का भी प्रचार करना है। उधर JP नड्डा ने कहा कि मोदी की गारंटी पर देश को भरोसा हुआ है। भाजपा की 17 प्रदेशों में सरकार है। हमने राजस्थान छत्तीसगढ़ जीता है, इस बार बंगाल भी जीतेंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी का काशी में 5 घंटे में 12 किलोमीटर का रोड शो। बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए, खुली जीप में घूमे, चौराहों पर रुके, अचानक वायनाड गए। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 35वें दिन वाराणसी पहुंची। यूपी में न्याय यात्रा का शनिवार को दूसरा दिन रहा। 5 घंटे में राहुल ने 12 किलोमीटर रोड शो किया। खुली जीप में बैठे राहुल लोगों से भी मिलते रहे। राहुल गांधी को वाराणसी के बाद भदोही जाना था, लेकिन अब उनकी यात्रा को एक बार फिर से स्थगित कर दिया गया है। राहुल गांधी अचानक वायनाड चले गए हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर राहुल गांधी के वायनाड जाने की जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि राहुल गांधी वापस इस यात्रा को यूपी में प्रयागराज जिले से शुरू करेंगे, यानी कि 18 फरवरी को प्रयागराज से दोपहर 3 बजे भारत जोड़ो न्याय यात्रा फिर से शुरू होगी। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान चुनाव में धांधली हुई, पोलिंग अधिकारी का खुलासा। कहा, इमरान समर्थक निर्दलियों को हरवाया। चुनाव आयोग अध्यक्ष और चीफ जस्टिस भी थे शामिल। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के रावलपिंडी के पोलिंग अधिकारी लियाकत अली चट्टा ने शनिवार को स्वीकार किया कि उन्होंने चुनाव में धांधली की थी। जियो न्यूज के मुताबिक लियाकत ने कहा कि निर्दलीय उम्मीदवार 70-80 हजार वोटों के साथ लीड पर थे। वे जीत रहे थे, लेकिन हमने नकली बैलेट पेपर के जरिए उन्हें हरा दिया। मैं अपने जुर्म की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। अधिकारी ने कहा कि धांधली में चुनाव आयोग के अध्यक्ष और पाकिस्तान के चीफ जस्टिस भी मिले हुए हैं। हमने चुनाव में हार रहे उम्मीदवारों को 50,000 वोटों के अंतर से जिताया है। यह सब PTI समर्थन वाले निर्दलियों को हराने के लिए किया गया। पद से इस्तीफा देते हुए लियाकत ने कहा कि मैं मुल्क को तोड़ने के इस जुर्म का भागीदार नहीं बनना चाहता। आरोपों के बीच पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने कहा कि पोलिंग अधिकारी इस बात का सबूत दे कि चुनावी धांधली में वो शामिल थे। नवाज की पार्टी PMLN की प्रवक्ता मरियम औरंगजेब ने भी पोलिंग अधिकारी के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, अब मुस्लिम महिलाओं का जीवन होगा खुशहाल। UCC के बाद तलाक हुआ तो यह होगा बड़ा फायदा। जी हां दोस्तों, देश के 2 राज्यों गोवा उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी कि UCC लागू हो गई है। जहां गोवा में काफी समय से UCC लागू थी, वहीं उत्तराखंड में इसे हाल ही में लागू किया गया है। उत्तराखंड में UCC लागू होने के बाद हिंदू और मुसलमानों सहित सभी धर्मों के पर्सनल लॉ बेअसर हो गए हैं। इससे अब यहां मुस्लिम महिलाओं को निगाह, हलाला, इदादत खुला जैसे इस्लामी कानूनों से छुटकारा मिल जाएगा। यही नहीं, तलाक होने पर
पर अब वे कानून के मुताबिक गुजारा भत्ता की भी हकदार होंगी। कानून के जानकारों का कहना है कि अगर किसी मुस्लिम पुरुष की एक से ज्यादा बीवियां हैं तो हर तलाक लेने वाली पत्नी अलग गुजारा भत्ता की हकदार होगी। विधि विशेषज्ञों के मुताबिक सीआरपीसी में तलाक के बाद गुजारा भत्ता को लेकर व्यवस्था दी गई है। दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि सीआरपीसी की 1973 की धारा 125 पत्नी, बच्चे और माता पिता के भरण पोषण से जुड़ी हुई है। इसके मुताबिक पर्याप्त साधनों वाले व्यक्ति को अपना भरण पोषण करने में असमर्थ पत्नी को मासिक गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अटल आडवाणी की सरकार होती तो किसान आंदोलन पर बोले राकेश टिकैत, हरिद्वार से गाजीपुर बॉर्डर तक प्रदर्शन का ऐलान। जी हां दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत ने मुजफ्फरनगर में महापंचायत में कहा कि किसानों पर अत्याचार हो रहा है। उन्होंने कहा कि देश में जमीनों की कीमतें बढ़ेगी लेकिन फसल की कीमत कम होगी। हमने 13 महीने जो आंदोलन चलाया था तब भी कहा था कि देश में रोटी पर कब्जा होगा, भूख के आधार पर रोटी तय होगी। किसान आंदोलन के बीच उन्होंने कहा कि यह सरकार अगर अटल आडवाणी की होती तो हमारी बात मानती, लेकिन यह सरकार पूंजीपतियों की सरकार है जिनसे आपकी लड़ाई है वो आपको दिखाई नहीं देगा। वर्तमान में चल रहे आंदोलन को लेकर उन्होंने कहा कि यह एसकेएम की कॉल नहीं थी, किसान ने आह्वान किया और जाना पड़ा। आज भी एसकेएम से कोई बात नहीं हुई लेकिन हम उनके साथ हैं। प्रदर्शन कर रहे संगठन आए और बातचीत करें। आज की मीटिंग में जिम्मेदार लोगों को बुलाया गया है लेकिन सरकार डराएगी तो किसान डरेगा नहीं। उन्होंने कहा कि 21 फरवरी को तहसीलों में एक दिन का प्रदर्शन होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, असम के डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में छापेमारी, अमृतपाल के सेल से मोबाइल, ब्लूटूथ हेडफोन समेत कई आपत्तिजनक सामान बरामद हुआ। जी हां दोस्तों, असम के डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल से एक बड़े सुरक्षा उल्लंघन की सूचना मिली है, जहां अलगाववादी नेता और वारिस पंजाब दे प्रमुख अमृतपाल सिंह और उसके 9 सहयोगियों को बंद किया गया है। डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल से आज एक जासूसी कैमरा, एक स्मार्टफोन, एक कीपैड फोन, पेन ड्राइव, ब्लूटूथ हेडफोन और स्पीकर, एक स्मार्ट वॉच और कई अन्य चीजें भी बरामद हुई। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, 23 अप्रैल 2023 को पंजाब पुलिस द्वारा कई हफ्तों की तलाश के बाद राज्य के मोगा जिले से गिरफ्तार किए जाने के बाद अमृतपाल सिंह को डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल लाया गया था। कट्टरपंथी सिख उपदेशक पर कड़े सुरक्षा अधिनियम यानी कि एनएसए के तहत आरोप लगाया गया था। उनके 9 सहयोगियों पर भी एनएसए के तहत आरोप लगाए गए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अजीत पवार ने कहा शरद पवार का बेटा होता तो पार्टी का अध्यक्ष बनता। सुप्रिया सुले की सीट बारामती में रैली की, यहां से पत्नी सुनेत्रा को उतारेंगे। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने बारामती में एक रैली के दौरान कहा कि अगर मैं सीनियर शरद पवार के घर में पैदा होता तो स्वाभाविक रूप से एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता और पूरी पार्टी मेरे नियंत्रण में होती। अजीत ने पार्टी चुराने के आरोप पर शरद पवार का नाम लिए बिना शुक्रवार को यह बयान दिया। अजीत ने रैली में बारामती से सांसद और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले का नाम लिए बिना हमला किया। अजीत ने कहा कि कुछ लोग यह कहकर मुझे बदनाम कर रहे हैं कि मैं सत्तारूढ़ गठबंधन में इसलिए शामिल हुआ क्योंकि मुझ पर भ्रष्टाचार के आरोप थे। ऐसे नेता संसद में भाषण देकर लोगों की सेवा नहीं कर सकते। अजीत ने बारामती की रैली में पत्नी सुनेत्रा को अगले लोकसभा चुनाव में बहन सुप्रिया सुले के खिलाफ उतारने का संकेत भी दिया। उन्होंने लोगों से अपील की कि बारामती सीट के लिए मैं जिस उम्मीदवार का नाम तय करूंगा उसके लिए यह पहला चुनाव होगा। अपना वोट ऐसे डालें जैसे आप अजीत पवार को वोट दे रहे हैं।